नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड में अभी तक एक भी शूटर गिरफ्तार नहीं हुआ है। एक एनकाउंटर हुआ है और 2 की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनकी भूमिका सीधे गोली मारने में नहीं थी बल्कि सहयोग करने में थी। 13 शूटर थे मौके पे, 7 सामने गोली चला रहे थे, लेकिन एक की भी गिरफ्तारी न होने से यूपी पुलिस की किरकिरी हो रही है और एसटीएफ की 10 टीमें लगातार खाक छान रही है। खबर आ रही है कि इन्होंने यानी शूटर्स ने अपने ठिकाने बदल लिए हैं, किसी भी पुराने ठिकाने पे नहीं पहुंच रहे हैं, पश्चिम बंगाल और हैदराबाद की तरफ रुख कर लिया है। यूपी पुलिस, एसटीएफ सबको यही दिक्कत आ रही है कि वो लगातार ठिकाने बदल रहे हैं। इधर खबर आ रही है कि अतीक के ग्रेटर नोएडा स्थित आवास पर भी पुलिस ने छापा मारा है, जहां पे उन्हें एक मिस्त्री मिला है, उससे पूछताछ की जा रही है। अब बात करते हैं कि ये हत्या क्यों की गई। क्या राजू पाल हत्याकांड में गवाही देने की वजह से की गई? तो राजू पाल की पत्नी जो सपा की विधायक है, वो बोल चुकी हैं कि उसमें तो इन्होंने अतीक के फेवर में गवाही दी थी, यानी कि उमेश पाल अतीक से मिल गए थे। यदि मिल गए थे और फेवर में गवाही दी थी, फिर वो हत्या का कारण कैसे बन सकता है? दूसरी बात यह आ रही है कि अतीक अहमद के गुर्गे जो राजू पाल की पत्नी बता रही हैं कि उमेश पाल के घर पे मिले थे, उससे भी इस बात की तस्दीक होती है। यानी कि उमेश पाल और अतीक अहमद की बाद में नज़दीकियाँ बढ़ गई। इसी बीच 2 घटनाएं हुई। एक तो पीपल गांव में जो उमेश पाल की ज़मीन थी, उस पर अतीक के गुर्गे कब्जा कर रहे थे, जिसमें खालिद मुख्य था और उसी ने कनपट्टी पे पिस्टल लगा करके कहा था कि अतीक भाई का आदेश है कि 1 करोड़ की रंगदारी दो या इस ज़मीन को भूल जाओ। उन्हें उम्मीद थी कि इससे उमेश पाल डर जाएंगे और रंगदारी दे देंगे, लेकिन उमेश पाल ने इस घटना को लेकर के 24 अगस्त 2022 को एफआईआर दर्ज करा दी। इससे डॉन और उसके गुर्गों को बड़ा झटका लगा। दूसरी बात यह आ रही है कि अतीक से नज़दीकियाँ बढ़ने के बाद उमेश पाल क्या पुलिस के लिए खुफिया गिरी कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे? क्योंकि माफिया डॉन अतीक अहमद की लगभग 1700 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, जिसकी वजह से वो काफ़ी टूट गया, क्योंकि उस जराइम की दुनिया से कमाई करके जो उसने संपत्ति का साम्राज्य खड़ा किया था, वो ढहने लगा था। 30 करोड़ की लखनऊ में जो संपत्ति जब्त की गई, उसको लेकर के अतीक को डाउट था कि ये उमेश पाल की सूचना पर ही पुलिस ने कार्रवाई की है, यानी कि उमेश पाल डबल क्रॉस कर रहे थे, ऐसा माफिया डॉन अतीक को लगा। उसके बाद जब 2 शूटर उससे अहमदाबाद के साबरमती जेल में मिलने के लिए गए, तो उसने उन्हें इशारा किया अपने छोटे भाई अशरफ से मिलने के लिए बरेली जेल में और संदेश भिजवा दिया कि काम तमाम करना है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उसने वीडियो कॉल से अशरफ और दोनों शूटरों से जेल में ही बात की थी। उसके बाद प्लानिंग मनी और मुस्लिम हॉस्टल इसका केंद्र बना। एक एक करके जोड़ा गया सबको, लेकिन एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं दी गई और उमेश पाल को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया गया। एक कारण और है, अतीक अहमद के खिलाफ जिस तरीके से योगी सरकार कार्रवाई कर रही थी, उससे अतीक का प्रयागराज और आसपास के इलाकों में खौफ कम होने लगा था। उसे लगा कि उसका साम्राज्य भी ढह रहा है, कोई डर भी नहीं रहा है, लिहाजा ऐसी किसी घटना को अंजाम दो जिससे कि लोगों में खौफ पैदा हो कि अभी माफिया डॉन के रुतबे में कोई कमी नहीं आई है। तो ये भी वजह हो सकती है। तो इन 3-4 वजहों से की गई उमेश पाल की हत्या, लेकिन जब तक शूटर्स पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते हैं, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। इस पे हमारी नज़र है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।